एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल दैट कास्ट हिम ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. For every 2 meter of the trouser material he buys 3 meter of shirt material। अब यहाँ पर ही समझने वाली बात है। अगर वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल ख़रीदता है तो उसके बदले अगेंस्ट में उसके साथ वो 2 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल ख़रीदता है। यानी कि अगर वो 3x शर्ट का मटेरियल ख़रीदता है 3x मीटर शर्ट का, तो वो 2x मीटर ट्राउज़र का मटेरियल ख़रीदेगा। यहाँ इस बात को समझना होगा आपको। तो यहाँ पे मिल गया कि हमको मानना क्या है। तो हमको मानना यही है। जी हाँ, आगे पढ़ते हैं। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। अब वो जो मटेरियल यहाँ पे ख़रीद रहा है, कौन सा मटेरियल ख़रीद रहा है? वो शर्ट का मटेरियल ख़रीद रहा है ₹50 पर मीटर, ट्राउज़र का ख़रीद रहा है ₹90 पर मीटर। और उसको कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है? उसको बेच रहा है वो 12% और 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि जब ये 12% और 10% यहाँ पर लिखा जा रहा है तो पहले लिखा गया है ट्राउज़र मटेरियल और बाद में लिखा गया है शर्ट मटेरियल। यानी ट्राउज़र मटेरियल के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 12% है और वहीं शर्ट मटेरियल पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है। तो इन दोनों बातों का ही आप ध्यान दे करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम इसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मानना क्या है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो जब 3 मीटर शर्ट मटेरियल ख़रीदता है तो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदता है। अब मान लीजिए कि शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल के बीच कॉमन फैक्टर क्या है? x। तो कॉमन फैक्टर आपको x पता चल गया। अब सीधे इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको शर्ट मटेरियल क्या मानना है ये पता चल जाएगा 3x, ट्राउज़र मटेरियल क्या मानना है ये आपको पता चल जाएगा 2x मीटर। अब आइए हम इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हमको आंसर दिया गया है, वैल्यू दी गई है, यहाँ पे आप देखिए कि जो उसका जो टोटल सेल वैल्यू है वो दिया हुआ है। हमको कास्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, कास्ट प्राइस नहीं दिया गया है। हमको सीधे सेल वैल्यू दिया गया है कि इतने रुपए का सामान वो सेल कर रहा है। तो हमको पहले सेलिंग प्राइस फाइंड करना पड़ेगा इसका। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस फाइंड करने का। तो यहाँ पर पहले ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पे फाइंड किया जा रहा है। ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस आप देखेंगे तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है कि कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कास्ट प्राइस क्या है? ₹90 है। प्रॉफिट क्या है? 12% है। तो उसको आप जब फाइंड करेंगे यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है? कास्ट CP प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे CP प्लस प्रॉफिट का फार्मूले से यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹100.80। शर्ट का सेलिंग प्राइस अब निकालना है आपको। तो शर्ट का आपको कास्ट प्राइस दिया गया है ₹50 और यहाँ पर 10% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसमें ऐसे इस फार्मूले से रख करके यहाँ निकाल लिया जा रहा है। तो ये आ जा रहा है ₹55। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये 1 मीटर का सेलिंग प्राइस आ रहा है और हमको ये पता लगाना है कि कितना मीटर कपड़ा हमने लिया है। तो यहाँ पे देखिए टोटल सेलिंग अमाउंट है 36,660 ₹36,660। अब यहाँ पर आपको पता है कि ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस क्या आया है? ₹100.80 और कितना मीटर ट्राउज़र है? तो 2x मीटर ट्राउज़र है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्लस क्या होगा? ₹55 आया है सेलिंग प्राइस शर्ट का और 3x क्या है? 3x मीटर शर्ट की क्वांटिटी है। दोनों को जोड़ लेंगे तो इसका एक हमको इक्वेशन मिल गया। इक्वल टू करके 36,660 के इक्वल टू आप जब करेंगे तो हमको इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आइए देखते हैं कि x की वैल्यू हमको क्या मिल रही है। तो हमको x की वैल्यू मिली 100। तो अब इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमने कितने मीटर ट्राउज़र ख़रीदा और कितने मीटर शर्ट ख़रीदा। तो यहाँ ट्राउज़र हमको
2x हमने माना था, तो x की वैल्यू आई 100, तो ट्राउज़र की वैल्यू हो गई 200 मीटर। और सल्ट मटेरियल की क्या वैल्यू आएगी, सल्ट मटेरियल की वैल्यू निकालिए। तो सल्ट मटेरियल को क्या माना गया था, 3x माना गया था, तो 3 × 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 300 मीटर। तो इस तरीके से आप देखते हैं, थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत समझ करके करने से आपको आंसर इसका आसानी से मिल जाएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन बना लेंगे। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर, हर्ड कहते हैं झुंड को, समूह को। तो हिरणों का एक समूह है, और हिरणों का एक समूह क्या कर रहा है, ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैदान में चर रहा है। अब इस ये तो आधे घास के मैदान में चर रहे हैं। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि इसमें से बचे हुए 3/4 खेल रहे हैं बगल में, पास में ही, और बाकी बचे 9 हिरन पानी पी रहे हैं तालाब में। ये एक पहेली की तरह क्वेश्चन है। तो फाइंड द डियर इन द हर्ड, तो झुंड में कितने हिरन हैं उनकी संख्या बताइए। तो आशा है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और लाइए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा मैथ में कोई भी काम शुरू होता है मानने से। तो मानते हैं कि हिरणों की संख्या क्या है, x हिरन हैं। कितने हिरन चल रहे हैं मैदान में, आधे हिरन चल रहे हैं, तो क्या कर देंगे सीधे x/2, x हिरन हैं टोटल, आधे हिरन चल रहे हैं, तो x/2, तो कितने हिरन बच गए, x/2 और बच गए। और ये जो x/2 बचे हुए हैं उसमें से 3/4, यानी कि उसमें से 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आइए देखते हैं खेलने वाले हिरन की संख्या क्या होगी। तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई 3/4 इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर। तो बचे हिरन कितने हैं, x/2, और आगे क्या दिया हुआ है 3/4, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यू विल गेट 3x/8। अब कुल कितने हिरन बच गए, जो पानी पी रहे हैं उनकी संख्या है 9। तो अब क्या करेंगे, तो अगर हमको हिरणों की संख्या पता लगानी है तो हमको क्या करना होगा। तो यहाँ पे कुल कितने हिरन हो गए हमारे पास, x हिरन हो गए, x/2 क्या कर रहे हैं, x/2 हिरन हमारे चल रहे हैं। कितने हिरन हमारे खेल रहे हैं, तो 3x/8 हिरन हमारे खेल रहे हैं। यहाँ भी सॉल्व किया गया है, लेकिन इससे आसान मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। और प्लस कितने हिरन पानी पी रहे हैं, तो 9 हिरन पानी पी रहे हैं। अब इसमें जो x वाले टर्म हैं उन सबको एक तरफ लेते जाइए, और जब एक तरफ लेते जाएंगे तो इसी फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगा। अंक वाले को इधर कर दीजिए, और जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 9 × 8 कितनी आ गई, 72। तो हर्ड में कितने हिरन हैं, तो देयर आर 72 डियर्स इन हर्ड। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक दादाजी हैं जो अपनी पोती से 10 गुना क्या हैं, ज़्यादा उम्र के हैं। यानी कि अगर पोती की उम्र को हम लोग x मान लें तो दादाजी की उम्र क्या हो जाएगी, दादाजी की उम्र हो जाएगी 10x ईयर। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, वो दादाजी की उम्र x लिख देते हैं और बच्ची की उम्र 10x लिख देते हैं। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस वाली भी बात है, उसको कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको ये मानने के लिए सही चीज़ मानेंगे फिर आप। अब आगे क्या कह रहा है, ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर दैन हर, यानी कि दादाजी की जो उम्र है वो अपने पोती की उम्र से 54 साल ज़्यादा है। यानी कि दादा की उम्र में से अगर हम लोग पोती की उम्र को माइनस करें तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा 54। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा 10x हो गया ग्रैंडफादर की एज, x हो गया ग्रैंड डॉटर की एज, और उसको माइनस करने पर हमको मिल जाता है 54। इन दोनों को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 9x। 9x इज इक्वल टू आता है 54, और 9 को
54 की तरफ ले जाएंगे तो ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ग्रैंड डॉटर की एज क्या मिल गई हमको? 6 ईयर मिल गई। यहाँ देखिए ग्रैंड डॉटर की एज मिल गई 6 ईयर, और चूँकि दादाजी 10 टाइम्स ज़्यादा ओल्डर हैं तो दादाजी की एज आ गई जाएगी 60 ईयर्स। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आशा है कि आप सभी लोग इसको आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं क्या है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की जो उम्र है अपने बेटे की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ सीधे पता चल रहा है कि अमन इज़ द फादर। तो अगर अगर हम उसके बेटे की एज को x मान लें तो अमन की एज क्या आ जाएगी? तो सिंपल सी बात है 3x आ जाएगी। अब ये क्या कह रहा है? 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 साल पहले, तो आइए 10 साल पहले चलते हैं। तो 10 साल पहले उसके बेटे की उम्र क्या होगी? तो 10 साल पहले उसके बेटे की उम्र हो जाएगी x - 10। और 10 साल पहले अमन की एज क्या होगी? 10 साल पहले अमन की एज होगी 3x - 10। दोनों में से 10 माइनस कर दीजिए। अब ये क्या कह रहा है कि 10 साल पहले अमन की जो उम्र है वो अपने सन से 5 टाइम्स ज़्यादा है। यानी अगर सन की एज में हम लोग 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगी? वो 10 साल पहले के अपने फादर के एज के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का आधार बनेगा। यही सीधे का सीधा हमारा यहाँ इक्वेशन बन जाएगा। 10 साल पहले 10 ईयर्स एगो अमन की एज हो जाएगी 3x - 10, और इक्वल टू किसके बराबर होगा? उसके सन की एज में 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 20 ईयर। सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी इस प्रकार से संबंधित जानकारी भरे वीडियो मिलते रहें और आप आसान तरीके से मैथ को एक फ़न के तौर पर आप सॉल्व करें। तो यहाँ पे अब जब हमको x की वैल्यू फाइंड हो गई तो हमको अमन के सन की उम्र मिल गई, जो कि हम लोगों ने x मान रखा था। तो अमन के सन की उम्र क्या हो गई? 20 ईयर्स हो गई। और चूँकि अमन की एज सन के एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है तो हमको उसके फादर की भी एज यहाँ पर मिल गई। आशा करता हूँ कि आपको दिया गया क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।